हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय OneX बैट एंड बॉम्बे की इंफ्रा दिल्ली एनसीआर में हूं आपके साथ सुजाता। और आज है एजबेस्टन टेस्ट का तीसरा दिन, लेकिन उससे पहले दूसरे दिन जो हुआ है वो सबको बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है। कप्तान शुभमन गिल ने ऐसी पारी खेली जो कि इतिहास में दर्ज हो गई है। 114 रनों से आगे खेलते हुए अपना पहला दोहरा टेस्ट शतक शुभमन गिल ने पूरा कर लिया है, वो भी इंग्लैंड में। कप्तान के तौर पर यह कारनामा करने वाले वो पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। 387 गेंदों का सामना किया और 269 रन बनाए। शानदार पारी में न सिर्फ भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि गिल को भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लीडर के तौर पर, यानी फ्यूचर लीडर के तौर पर भी एस्टेब्लिश कर दिया है। गिल को इस शानदार सफर में साथ मिला रविंद्र जडेजा का। बहुत लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी और ब्रिटेन में जो उनका जो रिकॉर्ड है वो भी बेहतरीन है और वो उन्होंने दिखाया भी। 203 रन जोड़े दोनों ने मिलकर। जडेजा भले ही अपने शतक से चूक गए, 89 रनों पर आउट हो गए, लेकिन इससे पहले जो उनकी पारी थी वो बेहद कीमती रही भारतीय टीम के लिए। गिल के साथ बाद में वॉशिंगटन सुंदर ने साझेदारी की और शतकीय साझेदारी कर भारत को 587 के स्कोर तक पहुंचा दिया। टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय कप्तानों में अब शुमार हुए हैं गिल। उनसे आगे, अब वो नंबर 2 पर है, उनसे आगे है मंसूर अली खान पटौदी। और गिल अब इंग्लैंड में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन चुके हैं, गावस्कर और द्रविड़ जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए। तो सब कुछ बदल दिया है। और जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे कि जोश और जुनून और धैर्य का जो है वो आज प्रदर्शन करना है, और वही फिलहाल टीम इंडिया करती हुई नजर आ रही है। अब दरअसल इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था, लेकिन जवाब में भारत ने बल्ले से मुंहतोड़ जवाब दिया और जब गेंद थामी तो बुमराह के बगैर भी कहर बरपा दिया। डेब्यूटेंट आकाशदीप ने बैक टू बैक 2 विकेट हासिल किए। डकेट और पोप को बिना खाता खोले ही चलता कर दिया। फिर मोहम्मद सिराज ने क्रॉली को चलता किया। इंग्लैंड की हालत ये रही कि दिन का खेल खत्म होने तक 77 पर 3 विकेट वो गवा चुकी है और अब भारत से 510 रन पीछे है। जो रूट और हैरी ब्रूक क्रीज पर टिके हुए हैं, लेकिन टीम इंडिया ने पहले ही मैच की लगाम अपने हाथों में ले ली है, साफ तौर पर ऐसा लग रहा है। और आज क्या हो सकता है और कल के खेल को लेकर क्या कहने वाले हैं, फिलहाल ये मैच किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या भारतीय टीम एजबेस्टन का, बर्मिंघम का इतिहास बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि 8 में से एक भी कोई टेस्ट आज तक जीती नहीं है, लेकिन इस बार ये पॉसिबल है। बात करते हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर क्रिकेटर एंड सेलेक्टर सरणदीप सिंह एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजिज भी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट प्रेडिक्टर पर। सबसे पहले देखिए, चर्चा तो हमें बहुत सारी चीजों की करनी है, टीम इंडिया के पूरे प्रदर्शन की बात करें, लेकिन सबसे पहले कप्तान गिल की बात करते हैं। सरणदीप जी, पहले दिन हमने पहले शतक की बात की, अब हम दोहरे शतक की आज बात कर रहे हैं। ये 387 गेंदों में 269 रन, एक तो ये धैर्य दिखाता है। आप ये जो करियर डिफाइनिंग इनिंग है, किस तरह से आप इसे रेट करते हैं? क्या दिखाता है ये शुभमन गिल के बारे में? कितने टफ हैं वो मेंटली, इतने दबाव के बाद, इतने क्रिटिसिज्म के बाद, इतने सवालों के बीच भी इस तरह की शानदार पारी? बिल्कुल, देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि जो उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि जब आपके अगेंस्ट बहुत क्रिटिसिज्म होता है, बातें होती हैं, तो वहां पे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ काम में आती है। वो उन्होंने चीज को बड़ी खूबसूरती से हैंडल किया और उनकी अपनी गेम है वो उन्होंने इसको बैक किया। उनको पता है कि वो रन बना सकते हैं, उनमें वो काबिलियत है। जब एक खिलाड़ी को अपने बारे में, अपनी गेम के बारे में पता होता है ना, तो फिर वो क्या होता है कि टफ टाइम से बड़ी जल्दी बाहर आ जाता है। वही चीज शुभमन गिल ने यहाँ करके दिखाई। इतनी खूबसूरती से बल्लेबाजी की, गए, सेट हुए, जब मौके मिले तो अपनी पारी को इम्प्रोवाइजेशन पे भी लेके गए, जल्दी रन भी बनाए, स्पिनर्स को हावी नहीं होने दिया। कोई बॉलर ऐसा लगा नहीं कि उनके ऊपर कुछ हावी हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे शुभमन गिल गेम को कंट्रोल कर रहा है इस समय जाके। ये मैच्योरिटी जब आपके अंदर आती है, फिर आप एक बड़े ओहदे पे जाना शुरू कर देते हैं। आप एक टेस्ट मैच को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, और वही चीज शुभमन गिल ने करके दिखाई है कि जल्दबाजी नहीं की। यशस्वी जायसवाल, फिर एक बार दोबारा कहूंगा, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 100 मिस किया, लेकिन ऊपर से जो प्रेशर होता है नई बॉल का, वो नई बॉल का प्रेशर हटा दिया। जब आप नीचे आते हो तो ऑलरेडी बोर्ड पे 100 रन लगे होते हैं, फिर आप आके अपनी पारी को खूबसूरत से और अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और वही शुभमन गिल ने वहां पे करके दिखाया। कमाल की पारी एज अ कैप्टन, अंडर प्रेशर, बैक टू बैक 100s और डबल 100।
और बिल्कुल, और इसी के साथ जैसा आपने कहा कि टीम एफर्ट है, जाहिर तौर पर हर इंडिविजुअल की का एक अपना इनपुट होता है और उसकी वजह से दूसरे पर भी उसके गेम पर असर पड़ता है। लेकिन शुभमन गिल एक एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं और जिस तरह से हम बता रहे हैं विदेशी धरती पर भारतीय कप्तान द्वारा बनाया गया ये सिर्फ दूसरा दोहरा शतक है। कप्तान के रूप में अपनी सिर्फ तीसरी पारी में ये अचीवमेंट उन्होंने हासिल कर ली है और सेना देशों में दोहरा शतक लगाने वाले वो पहले एशियाई कप्तान बन गए हैं। अताउस, जैसे कल भी हमने कहा था, हमने ये बात की थी कि क्या वो एक तरह से कोर हैं। अब आप टीम इंडिया को इमेजिन नहीं कर सकते शुभमन गिल के बिना। आप उनके लीडरशिप क्वालिटी के बारे में, ये स्टैट्स के आधार पर आप क्या कहेंगे? पूरी टीम पर अब उनका किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, पहले टेस्ट मैच में भी मैंने कहा था कि आप कंक्लूजन में नहीं आ सकते हारने के बाद। दूसरे टेस्ट मैच में भी आप अभी देखिए, ये बहुत बड़ी सीरीज है। शुरुआत तो जबरदस्त की है, चाहे वो पहले टेस्ट मैच में वो बल्लेबाजी से बल्ले से दूसरे टेस्ट मैच में निखर के आया है। वो बेस्ट पार्ट यही है कि उनकी बल्लेबाजी चल रही है डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म जो सरनदीप पाजी ने बोला है, राइट, कि भाई मेंटली इतना एब्जॉर्ब कर लेते प्रेशर और उतना ही कूल दिखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने आप को एक बैलेंस बना के रखा है, एक संतुलन बनाया है जिसकी वजह से वो चले मतलब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ भी हावी होने नहीं दे रहे। चाहे वो बाहर का प्रेशर हो, चाहे वो मैनेजमेंट से हो, कहीं ना कहीं अपना यहाँ पर जजमेंट होता है, कंक्लूजन होता है, यहाँ पर अपने आइडियाज होते हैं, चाहे वो फैंस की तरफ से हो। एंड दैट इज द ब्यूटी, कूल हेडेड बॉय। साथ साथ उसके अलावा आप देखेंगे कि जिस तरह से कल बल्लेबाजी की, साथ साथ उनके साथ दिया है जडेजा ने। बिल्कुल, और बिल्कुल हम जडेजा की भी बात करेंगे। एक बार दर्शकों को वो आंकड़े बता देते हैं, स्टैट्स बता देते हैं जी। जडेजा के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताउस आपके साथ जी। जी, शुरुआत जबरदस्त दी है, अब एम एक ही होना चाहिए। बिल्कुल, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। लेकिन शुभमन गिल की जो पारी है उसमें जोश जुनून भी है और धैर्य भी है जो नजर आता है। 387 गेंदों का सामना किया है और बनाए हैं 269 रन और इस दौरान 30 चौके लगाए, 3 छक्के भी लगाए। अब जडेजा की हम बात करते हैं क्योंकि उनके बिना ये जो इस तरह की जो स्कोर है वो हम नहीं हासिल कर पाते। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने साथ दिया और एक सीनियर प्लेयर जो है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर राइट नाउ इन द टीम, वो साथ जो है वो बहुत ही अहम रहा है। रविंद्र जडेजा 89 रन 89 रन उन्होंने बनाए हैं, 137 गेंदों का सामना किया और दोनों ने मिलकर 203 रन जो है वो साझेदारी की। सरनदीप, जो उनकी पारी के बारे में आप क्या कहेंगे? खास तौर पर हमने देखा पिछले टेस्ट में क्या हुआ था, सबसे दिक्कत हमारी यही थी कि फर्स्ट इनिंग में 3 सेंचुरी आई, दूसरी इनिंग में 2 सेंचुरी आई, लेकिन 500 का स्कोर हम पार नहीं कर पाए क्योंकि टेल एंडर्स ने साथ नहीं दिया। रविंद्र जडेजा से उम्मीद थी, लेकिन इस बार उन्होंने दिखाया कि वो क्यों सबसे ज्यादा स्कोर पहले बना चुके हैं इंग्लैंड में। बिल्कुल, अगर आप देखें भी उनका रिकॉर्ड तो पिछले कुछ सालों से टेस्ट मैचेस में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे आते हैं हमेशा, और सिर्फ अपनी गेंदबाजी से नहीं अपनी बल्लेबाजी से भी आते हैं। और पिछले 4 साल का रिकॉर्ड निकालेंगे, जब भारत को मुश्किल आई है, जब ऑस्ट्रेलिया घर में आया था 4 टेस्ट मैच सीरीज खेलने के लिए, तब भी जडेजा और अक्षर पटेल ने रन बनाए। इंग्लैंड में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो जडेजा अब नंबर 6-7 पे एक आपके रेगुलर बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करते हैं। वनडे T20 में जरूरत पड़ती है तो नंबर 3 पे भी जाके बल्लेबाजी करके उन्होंने रन मैचेस जिताए हुए हैं। तो एक ना कॉन्फिडेंस शो करता है, एक सीनियरिटी जब एक खिलाड़ी खेलता है। तो रविंद्र जडेजा की एक जब वो बल्लेबाजी करने जाते हैं तो बिल्कुल कूल एंड काम रहते हैं, कभी हफड़ा दफड़ी नहीं होती और दूसरे बल्लेबाज के साथ उनको बात करते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि शुभमन गिल कि तुम अपनी बल्लेबाजी करते रहो, मैं गेम को थोड़ा सा एक्सिलरेट करूंगा, मैं थोड़ा सा रन चलाता रहूंगा, मैं बल्ला फेंकता रहूंगा एक तरफ। तो वो काम उन्होंने किया भी है। जब ऐसी साझेदारी होती है तो फिर एक बड़ा स्कोर बनता है और जडेजा एक टीम की बैकबोन है, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। फिर ऊपर से जल्दी आउट होते हैं, उन चीजों को संभालते हैं। इतने साल से उनका टेस्ट क्रिकेट बड़ा जबरदस्त रहा है। शुरुआती दौर में सबको पता था कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और बल्ले से उतना परफॉर्म नहीं कर रहे थे। 200-300 भी बनाए उन्होंने घरेलू क्रिकेट में, बट जिस तरह से 3-4 साल से उन्होंने बल्ले से प्रदर्शन करना शुरू किया, भारत की एक मजबूत टेल हैंडल बन चुके हैं। पीछे नीचे से अब देखिए वाशिंगटन सुंदर भी आते हैं, बिल्कुल अपनी स्टेट के लिए ओपन करते हैं, यहाँ पे नंबर 7-8 पे आके उनकी साझेदारी देखिए नीचे से जुड़ गया कि जो शुभमन गिल के साथ वो जाके आज आपको 570। बिल्कुल, इसीलिए हम और यही उम्मीद पहले भी की जा रही थी कि साझेदारी होनी चाहिए। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमने लीड्स में देखे हैं, 5-5 सेंचुरीज लगी पूरे मैचेस में, लेकिन हम 500 के स्कोर को एक बार भी पार नहीं कर पाए हैं। अब यही जो ये भारत का विशाल स्कोर बना है ताउस,
587 का स्कोर है, 600 के मतलब बिल्कुल पास ही, सिर्फ 13 रन ही कम थे। क्या ये स्कोर इंग्लैंड को अब इस मुकाबले से ऑलरेडी बाहर कर चुका है, खासतौर पर जब पिच जो है तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं दे रही थी? अब आपको क्या लगता है, क्या पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में है ये मैच? ऑब्वियसली यार, अब तो कंट्रोल में तो है। अब पूरी तरह से चित तो नहीं किया, क्योंकि 2 इनिंग होती है, 20 विकेट होती है, अभी तक 17 विकेट बाकी और इंग्लैंड है ये एट द एंड ऑफ द डे अपने घरेलू मैदान में खेल रहे हैं, उनको पता है कैसा खेलना है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जो मेंटल स्कोर था, जो पिछले बार साइकोलॉजिकल एज जो नहीं मिला था 500 के पार वाला, इस बार मिल गया है, और वो एडवांटेज है। और वो किस एडवांटेज की तरह यूज कर रहे हैं, सबसे बेस्ट आपने ये किया कि आप एटलीस्ट जब बुमराह नहीं है तो आकाशदीप को ले आए। आकाशदीप ने शुरुआत अच्छी दी थी, साथ साथ सिराज ने दी, तो यही कहीं ना कहीं आपके मैच कंट्रोल में आ गया, आपके हाथ में। अब आप कैसे उसको आगे लेके जाए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और वही रोल शुभमन गिल का भी आएगा, तानी का भी आएगा। बिल्कुल, बल्लेबाजी तो उन्होंने किया और जबरदस्त किया, और उसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे पहले इनिंग पहली मैच में, दूसरी मैच में आइसिंग ऑन द केक है। मगर अब यहाँ पर आपको 20 विकेट लेना है, वो बड़ा चैलेंज है। देखिए कंडीशंस ऐसे भी रहेंगी जहाँ पर आपको हेल्प होगा फास्ट बॉलर्स को, कंडीशंस ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर पूरा फ्लैट रहेगा 2-2 दिन, और बड़े चांसेस रहेंगे स्कोर करने का, और इसमें इंग्लैंड पीछे नहीं रहेगी। तो आप वो कैसे करना है, अब असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि एक बैट्समैन के रूप में अपने आप को साबित कर दिया है गिल ने, लेकिन अब कप्तान के तौर पर उन्हें खुद को साबित करना है जाहिर तौर पर। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जिस तरह से सरनदीप जी हम दूसरे दिन देखते हैं, पहले दिन पूरी तरह से भारतीय टीम जो है वो हावी नजर आई, लेकिन दूसरे दिन वापसी जिस तरह से की क्रिस वोक्स ने, जिस तरह से वो सफल रहे, क्या इंग्लैंड के गेंदबाज भारत को रोकने में प्रभावी रहे, या उन्होंने, आपको लगता है कि पहले दिन जो गलतियां की थी उससे सबक ले लिया और उसकी वजह से ये हुआ? देखिए, सबक लेने के बाद ही भारत ने 570 रन बना ही दिए हैं। इस समय जो इंग्लैंड की जो गेंदबाजी है, वो मुझे लगता है कि जब से मैंने क्रिकेट खेलना या देखना शुरू किया, सबसे कमजोर गेंदबाजी इंग्लैंड की देख रहे हैं। तेज गेंदबाज फिर भी ठीक है, अगर आप उनके स्पिनर देखिए, शोएब बशीर, इतना ऑर्डिनरी स्पिनर मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं देखा। भारत में आए, उनको थोड़ा, उसके बाद फिर खेल एक साल से ऊपर हो गया, टेस्ट मैच हर बार इंग्लैंड के लिए खेलते रहते हैं, बट इंप्रूवमेंट कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, कुछ उनके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो उनका प्रदर्शन है उनके बता रहे हैं कि उनके बॉलिंग एक्शन में बड़ी प्रॉब्लम्स है, बॉल के अंदर वो पेस नहीं है, कभी नहीं लगता कि वो किसी टेल हैंडर को भी बीट कर सकते हैं। वो ये है कि मारते मारते थक गए हो, तो अब एक विकेट उनको मिल गया, पिछले मैच में शुभमन गिल का मिल गया था उनको, यहाँ पे ऋषभ उनको मारते मारते आउट हुआ। टेस्ट मैच क्रिकेट में जब आप गेंदबाजी करते हैं, स्पिनर वो एक टीम की बैकबोन होती है कि अगर इसने अच्छा किया तो ये हमारे लिए विकेट लेगा, तो फास्ट बॉलर को थोड़ा सा आराम मिलेगा, बट वहां पे वो चीज होती नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों की ये चीजें बड़ी आसान है कि इंग्लैंड बहुत ही ज्यादा हल्के बॉलिंग अटैक के साथ खेल रहा है, और ये कोई ऐसा अटैक नहीं है जिससे वो टेस्ट मैचेस जीत सके। अब भारतीय बॉलिंग अटैक की भी बात कर लेते हैं सरनदीप जी। जी, भारतीय बॉलिंग अटैक की भी बात कर लेते हैं। इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर जो था वो किस तरह से बिखरा है, ये भी जानना जरूरी है। जब भारत ने 587 का स्कोर बनाया और उसके बाद बारी आई इंग्लैंड की, तो शुरुआत बेहद खराब रही और 19 पर 3 विकेट गिर गए थे। ये जो आक्रामक शुरुआत जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने दी और आकाशदीप ने जिस तरह से बैक टू बैक 2 विकेट हासिल किए ताउस, क्या लगता है आपको कि इस तरह से टीम में चेंजेस देना या बुमराह को आराम देना, क्योंकि उस बात को लेकर बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म है कि ऐसा क्यों किया गया, क्या आपको लगता है कि वो फैसला थोड़ा सा शुरुआती तौर पर ही सही साबित होता नजर आ रहा है? देखिए, पिछले मैच में भी बुमराह ने ही 5 विकेट निकाला था और बाकी गेंदबाजों नहीं किया था, तो यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत तो ली है। और दूसरा, पिछले मैच में स्टार्ट भी आप देखेंगे तो इंग्लैंड ने अच्छा स्टार्ट लिया था, 1-2 विकेट चली गई थी मगर वो स्टेबल हो गए थे। यहाँ पर 67 for 3 साइकोलॉजिकली वी आर वे अहेड, और साथ साथ वो साइकोलॉजिकल फैक्टर 500 550 के ऊपर गया आपका टोटल, तो एक अलग दर्शाता है जो पिछली मैच में। तो हम कंपैरिजन तो नहीं करेंगे क्योंकि वो सिनेरियो अलग था, और जसप्रीत बुमराह एट द एंड ऑफ द डे वो हमेशा जिताते आए हुए हैं। यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि आकाशदीप बहुत ही डिसिप्लिन बॉलर है, वो विकेट टू विकेट ऑफ स्टंप के बाहर जैसे इंग्लैंड में डालनी चाहिए, और ये हमने गलती की शायद, अगर प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं खिलाकर आकाशदीप को खिलाते तो सिनेरियो कुछ और ही होता। कहीं ना कहीं देखिए, एक हर बार बदलता है, हर इनिंग में एक नया सिनेरियो होता है। मैं सरनदीप जी पाजी से एक बात कहना चाहूंगा, मैं उनकी बढ़ाना चाहूंगा शोएब बशीर के बारे में कि भाई शोएब बशीर अग्रीड
बहुत ही ऑर्डिनरी है। उससे बेटर मुझे लगता है जो रूट नजर आ रहे थे, जिस तरह से उन्होंने विकेट निकाली थी एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की, ज्यादा बेटर ऑफ स्पिनर नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज तो टीम इंडिया के पास है, और वो भी एक फैक्टर है जो शोएब बशीर या उनकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन नहीं नजर आ। अच्छा, बॉलिंग के लिए पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच के बिहेवियर की बात करना भी ताउस और सरनदीप जरूरी है। पिच का बिहेवियर जो हम देख रहे हैं सरनदीप जी, जिस तरह से दूसरे दिन पिच, पहले दूसरे दिन बल्लेबाजों को ज्यादातर मदद की, लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरह से बाद में भारतीय गेंदबाजों को भी मदद देती हुई नजर आई, सफलता थोड़ी सी मिली। अब आपको क्या लगता है, जिस तरह से पिच का जो व्यवहार बदल रहा है, किसको मदद मिल सकती है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर स्पिनर्स को की जो भूमिका होगी अब थोड़ी अहम होने वाली है? बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे टॉस में बोला था कि दोनों वॉशिंगटन सुंदर को किस तरह से इस्तेमाल करते हो, रविंद्र जडेजा, अब यहाँ पे शुभमन गिल के कैप्टनसी स्किल आपको देखने को मिलेंगे आपको, कि वो कितनी जल्दी स्पिनर्स को गेम के अंदर लेके आता है। क्योंकि जब तक गेंद हार्ड रहता है ना, तो स्पिनर्स एक हार्ड गेंद के साथ करने आता है, तो फिर उसको विकेट से परचेज भी मिलता है, हेल्प भी मिलता है। और जब धूप रहती है तो विकेट पाटा भी होता है, बल्लेबाजी भी आसान रहता है। बट यहाँ पे क्या है कि इंग्लैंड के जो पहले 3 जिन्होंने सबसे बड़े रन बनाए थे, वो तीनों आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हैरी ब्रूक्स के ऊपर प्रेशर है, जो रूट के ऊपर प्रेशर है कि इनको एक बड़ी पारी आज पहला सेशन तो निकालना पड़ेगा, और उसमें वो देखना पड़ेगा शुभमन गिल को अगर हो सके, अगर 2-2, 3-3 ओवर फास्ट बॉल को करवाने के बाद स्पिनर जितनी जल्दी गेम में लेंगे उतना उनके लिए बेटर होगा। क्योंकि फास्ट बॉलर मींस मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ बल्लेबाज आपको खराब शॉट मार के अलग चीज है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा पे अभी भी कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ा सा सवाल रहेगा जरूर। अच्छा, अब इंग्लैंड की जो अभी जो स्थिति है, दोनों फास्ट बॉलर्स ने आकाश, इंग्लैंड की जो अभी पोजीशन है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अभी 7 विकेट बाकी है। 400 रन बनाए तो कहीं ना कहीं वो भी टेस्ट मैच में वापस आने को देख सकते हैं। बिल्कुल, ताउस ये भी बात है जी। इंग्लैंड के पास अभी 7 विकेट बाकी है, और हम देख रहे हैं जिस तरह से अब क्या अप्रोच उसकी हो सकती है? आपको लगता है कि आप थोड़ा अग्रेसिव खेल दिखाएंगे, फॉलो और टालना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सबसे पहले? तो अग्रेसिव खेल दिखाए तो अच्छा ही हमारे लिए, चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे विकेट्स लेने के, और उनका बैट्स बॉल अप्रोच है वही है तो मजा आएगा। क्योंकि देखिए एट द एंड आपके पास एक बड़ा टोटल है, और ये भी नहीं है कि आप क्वेश्चन समझ के एकदम रिलैक्स हो जाओ और आप उनको मार देते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। यू हैव टू बी ऑन द टोज, फॉलो ऑन तो कराना है। देखिए कितना भी आप वो कर ले कि आपके पास फ्रेश बॉलर्स है, आकाशदीप है, मोहम्मद सिराज है, और प्रसिद्ध कृष्णा है, फ्रेश है, और इंग्लिश कंडीशंस बेस्ट पार्टी है कि यार ऊपर ज्यादा गर्म नहीं जो इंडिया में होता है, ह्यूमिडिटी नहीं, फॉलो ऑन कराना है। लेकिन क्या वाकई हम अपने बॉलिंग को लेकर उतने कॉन्फिडेंट हैं? गेब एक जो है ना, वो इंपॉर्टेंट सवाल होगा कप्तान के मन में भी। एक और अहम सवाल है, जो हमने टेल एंडर्स की बात की सरनदीप जी, आपको लगता है कि जिस तरह से लीड्स में बिखराव देखने को मिला, हमने पहले 41 रन पर विकेट खोए, 6 विकेट, और उसके बाद इस तरह से 31 रन पर हमने ये विकेट खोए थे, क्या आपको लगता है कि उसकी गलतियों से भी सबक लिया है? हमने देखा है कि बैटिंग की प्रैक्टिस थोड़े हमारे बॉलर ज्यादा करते हुए नजर आए थे। देखिए आपके जो टेल एंडर थे दोनों ही बड़े अच्छे इस टाइम जो आए ना, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, वो दोनों ही बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर जैसे मैंने कहा, वो तो टेस्ट मैच जब तमिलनाडु के आते हैं तो ओपन करते हैं, तो उनको रन बनाने आते हैं, उन्होंने 100 रन बना रखे हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि ओपनर नंबर 8 पे आपके बल्लेबाजी कर रहा था, ठीक है। मोहम्मद सिराज कितना कर सकता है, या आकाशदीप, वो तो आके अपना बल्ला घुमाएंगे, अगर लग गए तो वो आपको 20-25-30 रन दे सकते हैं। लेकिन नंबर 8 तक एक प्रॉपर बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी कर रहा है, इस वजह से आपको इस टेस्ट मैच में जब हमने देखा कि हमारी टेल इतनी मजबूत क्यों लगी, वो टेल जो प्रॉपर बल्लेबाज थे, ऑलराउंडर खेल रहे थे, तो हमने एक डेप्थ बनाई है कि नीचे बिल्कुल डेप्थ बनाई है, और ये चेंजेस जो हैं वो फिलहाल पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज है नंबर 3 ताउस, नंबर तीसरे दिन क्या आपको नजर आ रहा है? स्ट्रेटजी क्या होगी दोनों टीमों की तरफ से? क्या इंग्लैंड का बेसबॉल क्रिकेट देखा है, भारत जो आक्रामक गेंदबाजी कर रहा है वो कंटिन्यू रहेगी? मैं टेल एंडर की एक सेकंड में बात पूरी करूं। टेल एंडर बॉलिंग कर ले, बहुत नहीं चाहिए उनसे। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई आपको बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को यहाँ पर इंडिया को बहुत ही जबरदस्त सटीक लाइन डालनी है, प्रेशर पे बनाना है, और विकेट्स निकालनी है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, आज 15 विकेट निकाली दे, आज ही मैच खत्म कर दे अगर हो सके तो। मगर उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड है अभी शायद थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज करेंगे। अगर वो अप्रोच चेंज नहीं किया, अभी वही बैट्समैन यूज किया, तो कहीं ना कहीं चांसेस ये है कि हमारे विकेट ज्यादा जल्दी मिल जाए। तो कहीं 17 विकेट आप कोशिश करें, 10 विकेट ले ले, कोशिश करें 12 विकेट ले ले, टीम लेके चले,
क्योंकि आपने अगर जरा से भी ढील दे दी, बिल्कुल ढील नहीं देनी है। जो गलतियां लीड्स में की हैं वो नहीं करनी है और यही सबक लेकर टीम इंडिया फिलहाल खेल रही है। चेंजेस जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल 510 रन पीछे इंग्लैंड की टीम, 3 विकेट उसके पहले ही गिर चुके हैं। देखते हैं तीसरे दिन का खेल किस तरफ लेकर जाता है, लेकिन फिलहाल भारत की स्थिति बेहद मजबूत नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस और सरनदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जुड़ते रहिए क्रिकेट पे टिकटा के साथ।